तो स्वागत है आपका समझना ज़रूरी चैनल में। ये चैनल आपको जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यूएक्स में रिएक्ट, एंगुलर, क्लाउड में एडब्ल्यूएस और बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हिंदी में कराता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ का पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, हम आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ की, उसमें जाके आप ये सब पार्ट्स देख सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप एक घर बना रहे हैं। हमेशा याद रखिए, क्लास मतलब एक घर है। तो आप ब्लूप्रिंट में जब अपने क्लास बना ली, हमने ये सब डिज़ाइन कर दिया, तो हम किसको देंगे? कंस्ट्रक्टर को देंगे कि भैया घर बना के दे दे। ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर को जो जो उस क्लास में हमें यूज़ करना है, मतलब उस घर में जो जो यूज़ करना है, उन मटेरियल्स को अलोकेट करेगा। ठीक है। अलग अलग जगह से जाएगा और उनको, जहाँ हम घर बना रहे तो एक ज़मीन देंगे हम, तो ज़मीन में उसको अलोकेट करेगा। सेम कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे यही करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट में अगर आपका इंट एक वेरिएबल है आई, और एक समझ लीजिए आपके पास एक एग्जांपल में क्लास है, उसमें इंट आई है और इंट जे है, तो आपको उसको असाइन करना है। तो वो आपको वहाँ पे वेरिएबल असाइन करने की वैल्यू असाइन करेगा। तो हम ये एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कंसेप्ट हमेशा एग्जांपल के थ्रू समझना ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक मेरी क्लास है एग्जांपल। ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम जब भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसका नाम हमेशा क्लास के नाम के थ्रू जैसा होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आप अगर फलाना ठिकाना नाम रखेंगे, समझ लीजिए कुछ और नाम रखा, तो जब जेवीएम आपके क्लास को इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा, राइट, तो वो आपकी क्लास में जाएगा। अब वो क्लास में कैसे पता करे कि उसका कंस्ट्रक्टर कौन सा है? तो अगर क्लास का नाम, जैसे अगर क्लास का नाम यहाँ पे आप देखेंगे एग्जांपल है, और उसका कंस्ट्रक्टर का नाम भी एग्जांपल है, तो वो समझ जाएगा, अरे ये तो अंदर कंस्ट्रक्टर का नाम भी एग्जांपल है यहाँ। अब ये मेरे को यूज़ करना है आपके सारी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ऐसे इसलिए उसका नाम वो रखा जाता है, क्या कहते हैं, सेम नाम रखा जाता है। तो हम जैसे यहाँ पे एक मेन है, तो आप देख सकते हैं ये मेन है। तो अब जे क्या करेगा, क्लास को इनिशियलाइज़ करना है, तो मेन में मेन गेट से घुसा, एंट्री किया, यहाँ पे मेन गेट से घुस गया, एक यहाँ से मेन गेट से घुस गया, एंट्री किया। अब उसने क्या देखा, न्यू। तो जावा में क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है। तो एग्जांपल, पहले तो एक क्लास थी, सिर्फ ब्लूप्रिंट था। तो जब आपने बोला न्यू, न्यू बनाना है, मुझे एक घर बनाना है, इस ब्लूप्रिंट का घर इस एरिया में बनाना है, ठीक है, तो उसने बोला न्यू। तो अब ये क्या करेगा, इस क्लास के पास जाएगा, ये क्लास के पास जाएगा। तो ये क्लास के पास कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आप ये देखिए, ये क्लास के पास यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद क्या बोलेगा, कंस्ट्रक्टर चाहिए उसे, कि क्या क्या चीज़ें को इनिशियलाइज़ करना है। तो ये देखिएगा एग्जांपल एक कंस्ट्रक्टर है, और आप अगर देखेंगे नीचे जाके, तो दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा ये एग्जांपल इंट ए, जिसमें हम वेरिएबल भी पास कर रहे हैं। तो अगर कस्टमाइज़ कुछ करना है पास, कि आप अगर चाहते हैं घर में कि ये सरिया इस चीज़ का ही लगना चाहिए भैया, कजारिया का सरिया लगना है, ठीक है, तो ये कजारिया पास कर दिया इस सरिया में। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर। तो बस कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यही है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इस चीज़ को समझने में। तो बस नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो आपको मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी दिखा चुका हूँ मैं, जिसमें एग्जांपल में हमने पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं किया था। और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आप ये देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल पे जाइए, सिर्फ चीज एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं इसको रेड से डिनोट करता हूँ। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये हो गया पैरामीटर, क्योंकि हम कजारिया का पास कराना चाहते हैं। तो बस कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यही है, और कुछ नहीं है। मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन का काम करता है। मेमोरी एलोकेशन मतलब आप जगह ढूंढ के उसको, मेमोरी में कितनी इंट होता है, तो इंट को कितने साइज़ होता है, इंट का स्ट्रिंग का कितना साइज़ होता है। और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो डिफ़ॉल्ट में अगर कंस्ट्रक्टर बोलता है स्ट्रिंग है, तो नल असाइन कर देगा। और अगर कुछ और आपको, अगर जैसे मैंने बोला कजारिया का एग्जाम्पल, या सरिया आपका एक वेरिएबल था अंदर, ठीक है, तो सरिया का डिफ़ॉल्ट में उसने दे दिया कुछ भी सरिया, बट आपने कहा चाहा, आप एज अ आप घर बनवा रहे, राइट, अपना घर बनवा रहे, तो आपने कहा कि हमें कजारिया के चाहिए, तो उसने कजारिया का अंदर पैरामीटर सेंड कर दिया। तो इसलिए यही दो चीज़ें ज़रूरत होती है। ठीक है।
तो यही बेसिक कंसेप्ट है, आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए। अब इन दोनों के अलावा एक इंटरव्यू में ज़्यादातर लोग पूछते हैं, वो बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, पैरामीटर में हम जब उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। सपोज़ ये एक क्लास थी, फ्रूट्स क्लास थी, आप देखेंगे यहाँ पे एक फ्रूट क्लास है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन से लेता हूँ, तो ये फ्रूट क्लास है। आपने इस कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो गया फ्रूट्स में, तो आपने ये फ्रूट्स में ये पास कर दिया। इसके अंदर दो वेरिएबल थे, प्राइस और नेम। अब समझ लीजिए इसका प्राइस था 1 और अब नेम था S, तो आपने ये पास कर दिया। तो आप जब इसको असाइन करना चाहेंगे तो प्राइस में P में डाल दिया आपने फ्रूट्स डॉट 1, तो फ्रूट्स डॉट 1 में फ्रूट्स डॉट प्राइस, तो प्राइस असाइन हो गया 1। और नेम में डाल दिया, नेम में डाल दिया ये S असाइन कर दिया। तो पैरामीटर को ही हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के जैसा यूज़ कर दिया। अब कुछ लोग पूछेंगे क्लोन क्यों नहीं यूज़ कर सकते और कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है, क्लोन यूज़ करने में आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया, जिससे आपको दिक्कत ना है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। हो सका तो इंटरफेस भी मैं उसी पार्ट में ले लूँगा। थैंक यू। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये हिंदी चैनल है। थैंक यू।